इस वक्त बड़ी खबर, काफ़ी दुख भरी खबर कर्नाटक से आ रही है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमसुल हक कादरी का इंतकाल हो गया है। आज सुबह 10 बजे बेंगलुरु में इनका इंतकाल हुआ। सुन्नी जमीयत उलमा कर्नाटक के सदर थे शमसुल हक कादरी। हजरत पीर लकर शाह कादरी दरगाह के सज्जादा नशीब थे। कल बाद नमाज जनाजा बेंगलुरु की लकर शाह मस्जिद में अदा की जाएगी। तो दुख भरी खबर इस वक्त कर्नाटक से आपको दे रहे हैं, जहां के मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमसुल हक कादरी का इंतकाल हो गया है। आज सुबह 10 बजे बेंगलुरु में इंतकाल हुआ। सुन्नी जमीयत उलमा कर्नाटक के सदर थे मौलाना शमसुल हक कादरी। हजरत पीर लकर शाह कादरी दरगाह के सज्जादा नशीब थे। कल बाद नमाज जनाजा बेंगलुरु की लकर शाह मस्जिद में अदा की जाएगी। मध्यप्रदेश के दमोह में खातून पुलिस एहलकार की सीना जोरी का मामला रोशनी में आया है। माजूर खातून की पिटाई करते हुए खातून पुलिस का वीडियो वायरल हुआ। बताया जाता है कि मुतासरा रोड की तामीर की मुखालिफत कर रही थी। मुखालिफत करने पर खातून पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में नौमौलूद बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रखने पर मुस्लिम खातून को पड़ोस और रिश्तेदारों का ताना सुनना पड़ा, जिसके बाद मुस्लिम खातून ने बच्चे का नाम बदल करके मोहम्मद अल्ताफ आलम मोदी रख दिया है। हालांकि इस मामले में बताया यह भी जा रहा है कि बच्चे का जन्म 12 मई को ही हुआ था, लेकिन घर वालों ने वाहवाही के लिए उसकी तारीख पैदाइश 23 मई बताई और आम इंतखाबात में नरेंद्र मोदी को मिली कामयाबी के बाद बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रखा। तो हमारे जब बेटा पैदा हुआ तो मैंने ये सूचना अपने पति को दी, तो उन्होंने कहा वोट की गिनती हो रही थी उसकी, तो बहुत अच्छे वोट से मोदी जी जीत रहे थे। तो हमारे पति ने कहा कि मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, तो उन्होंने कहा क्या नरेंद्र मोदी अपने ही घर पर मोदी आ गए, तो मैंने अपने बेटे का नाम नरेंद्र मोदी रख दिया। इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया, शपथ पत्र भी दिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जिस दिन जीत दर्ज हुआ 23 मई को, उस दिन मेरा लड़का पैदा हुआ है और मैं उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखना चाहती हूँ। मैंने इसको ग्राम पंचायत अधिकारी को दे दिया है। वो अपना मौके पे जांच करके जो भी रिपोर्ट होगा लगाएंगे, फिर ऑर्डर होगा, दर्ज हो जाएगा। क्या परिवार रजिस्टर में उस बच्चे का नाम मोदी जी के नाम पर दर्ज किया जाएगा? अगर आदमी को आपत्ति नहीं है, खुद कोई भी नाम रखना चाहता है तो हम उसको काट तो सकते नहीं। इस वक्त बड़ी खबर, कल सुबह वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजघाट जाएंगे। 7 बजे के करीब अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट को भी आने के लिए कहा है। इसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी जाएंगे। जराये के हवाले से खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शानदार वापसी के बाद पहले वो वाराणसी गए और उसके बाद गुजरात का उन्होंने दौरा किया, वहां पर आवाम का शुक्रिया अदा किया और इसके बाद कल सुबह वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजघाट जाने वाले हैं। 7 बजे के करीब अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी जाएंगे और अरकान पार्लियामेंट को भी आने के लिए पीएम मोदी ने कहा है। इसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल भी पीएम मोदी जाएंगे। जराये के हवाले से आपको बता रहे हैं। तो 2019 में इक़्तिदार पर शानदार वापसी के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी लगातार आशीर्वाद ले रहे हैं। इससे पहले वो वाराणसी गए और वहां पर आवाम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आबाई रियासत गुजरात का दौरा किया, फिर वहां पर आवाम का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद अब पीएम मोदी कल सुबह
राजघाट जाने वाले हैं। 7 बजे के करीब अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी पीएम मोदी जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट को एमपीज को भी आने के लिए कहा है पीएम मोदी ने। इसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी जाएंगे। माह रमजान नुज़ूल कुरान का महीना है। बेंगलुरु के करीब अलीपुर में जश्न कुरान शनासी की रूह परवर तकरीब मुनक्किद हुई। बेंगलुरु के करीब वाक़े अलीपुर रियासत कर्नाटक में शिया मुसलमानों का मरकज है। माह रमजान के दौरान यहाँ का माहौल मजीद नूरानी, ईमानी और रूहानी दिखाई देता है। रमजान का सबसे बड़ा तोहफा कुरान मजीद है। अलीपुर में इदारे मासूम खम के तहत जश्न कुरान शनासी का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। तकरीब में छोटे बच्चों ने अपनी दिलकश आवाज में कुरान मजीद पढ़कर सुनाया। हम मुस्लिम भाइयों को एक यहाँ से मैसेज देना चाह रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला कराते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ कुरान की तालीम दिए तो बेहतर है। उसमें जाके दीन में भी कामयाब होंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे। इसीलिए हम हमारे मदरसे में 280 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं कुरान की, और इंशाल्लाह आगे भी खिदमत करते रहेंगे। मुसलमान को क्या है कि अपने दिन से लगा होना चाहिए, अलग होना नहीं चाहिए। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने क्या शेर कहा कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। कि अल्लाह ताला जो हर मुसलमान को जो कुरान की दीन तालीम हासिल करने की फरमाए। नसीब वाले हैं वो मुसलमान जिनको रमजान का महीना और इसमें रोजे और इबादत से अपने रब को राजी करने का मौका मिलता है। इस महीने में लोग अपनी बुरी आदत से भी तौबा कर ईमान वाली जिंदगी गुजारते हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक की खास रिपोर्ट और मुझे दी इजाजत। आदाब। रमजान का महीना तकवा परहेजगारी का है, सब्र और सखावत का है, और जिसने इस मौके का भरपूर इस्तिफादा किया वो कामयाब रहा। रोजे की बुनियादी रूह ये है कि अल्लाह हमें देख रहा है और उसकी मर्जी के मुताबिक एक रोजेदार हर वो काम से बाज रहता है जिसे इस्लाम ने मना किया है। रमजान के इस महीने में हर कोई रब को राजी करने और अपनी आखिरत संवारने के लिए कमर बस्ता रहता है। तरह के लोग होते हैं। अगर इंसानियत की तकसीम की जाए तो एक तकसीम ये भी हो सकती है कि कुछ लोग होते हैं जो सरापा नेकोकार होते हैं, दीनदार होते हैं। रमज़ान हो गैर रमज़ान हो, उनका तकवा, उनकी तहारत, उनकी पाकीज़गी, उनका तक़द्दुस, उनकी नेकी, परहेजगारी, इसमें कोई कमी नहीं आती है। उनके लिए रहमत का दरवाज़ा चाँद नज़र आते ही खुल जाता है। दूसरे एक तबका लोगों का है जो गुनहगार भी हैं और नेकोकार भी हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज छूट भी जाती है, सच भी बोलते हैं लेकिन कभी कभी झूठ भी बोल लेते हैं, हलाल का एहतमाम करते हैं लेकिन हराम की आमेज़िश भी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत के दरवाज़े 10 दिन गुजरने के बाद खुलते हैं। जब अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है फिर उनके लिए मग़फ़िरत का दरवाज़ा खुलता है। अच्छा, तीसरा तबका ऐसा है जो सरापा गुनहगार, हम जैसे लोग, मादा परस्त लोग, दुनियादार लोग, न खौफ खुदा है, न खौफ आखिरत है, न जवाबदेही का तसव्वुर है, बस एक रस्मी मुसलमान। ऐसों के लिए भी गोल्डन चांस है माह रमज़ान। आखिरी जो अशरा आता है उसमें मग़फ़िरत का परवाना मिल जाता है। अब जिसने रहमत के अशरे को गुजारा, मग़फ़िरत के अशरे में दाखिल हो गया, रहमत के बाद उसने अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल कर ली, तो यकीनन फिर उसको अल्लाह की रहमतों और इनायतों की वजह से, मग़फ़िरतों की वजह से उसके लिए बख्शिश के दरवाजे खुल जाते हैं। श्रीनगर में इन दिनों अलग रौनक है। श्रीनगर की मसाजिद में बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों की कसीर तादाद देखने को मिल रही है और सभी कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र अज़कार में अपना वक्त गुजार रहे हैं। लोगों का कहना है कि रमजान में अच्छी तरबियत होती है
और कई लोग बुरी आदतों से बचने की कोशिश करते हैं। ये महीना कई अफराद की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाता है। नौजवान नस्ल जो है वो आजकल बिल्कुल परहेजगार बन चुके हैं। अगर वो इसमें जो स्पिरिचुअल जो पावर है, इसमें अंदर का जो मगज़ है, अगर उसके साथ वो ज़्यादा वाबस्ता भी नहीं होंगे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बाज रहते हैं, सिगरेट नोशी से बाज रहते हैं, आवारगी से बाज रहते हैं, एहतियात करते हैं कि इससे समाज में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, कोई तरबियत हो जाती है, कोई सिलसिला बन जाता है, या किसी काम में इंसान मशगूल रहता है, फ़र्ज़ करो यही परहेजगारी, तो ये आदत बन जाती है। फिर बहुत हद तक वो इन बुराइयों से, इन बुरी आदतों से बाज आ जाते हैं। हर एक मुसलमान कोशिश करता है कि मैं इबादत करूं, मैं नमाज़ें पढ़ूं, मैं सिगरेट नवाशी छोड़ दूं। तो इस माह रमज़ान में बहुत बड़ा बरकत वाला महीना है। ऐसे देखें जिन्होंने माह रमज़ान में शुरुआत की है और अपनी लाइफ को ही चेंज कर डाली। चेन स्मोकिंग कर रहे थे तो स्मोकिंग स्टॉप करते हैं।